शिक्षा बेरोजगारी अहम मुद्दा है। इस पे कोई भी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही, केवल वादा कर रही है कि बेरोजगारी है, कुछ हो नहीं रहा है। तो बेरोजगार सड़कों पे टहल रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और तो प्रांतों में परीक्षा रही, वहाँ क्यों नहीं पेपर लीक हो रहा है? कहीं यूपी में लीक हो रहा है। अभी बिहार में परीक्षा हुई है, सारे लोग अध्यापक हुए, वहाँ क्यों नहीं लीक हुआ? यहाँ कैसे लीक हो जाए? इतनी महंगाई चल रही है कि सीमा पर, चरम सीमा पर महंगाई है और कुछ समझ में नहीं आता कि महंगाई कितनी दूर भागेगी। गाड़ी पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, दाल से तेल सब्जी इतना महंगा हो चुका है, गरीब लोग मर रहे हैं। बताइए कैसे चले? अगर नाली नहीं बन पा रहा, नाली पानी और पानी का बहुत परेशानी है। नाली नहीं है, पानी किधर निकलेगा? चेयरमैन को क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं है। विचार हो जो है कुछ अथवा के बड़ विचार से कुछ सुबह हो तो सुबह हुई है। यही माहौल है। कैसे रोजगार मिलेगा जब पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है? बताइए, बेरोजगारी है कि नहीं है? बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सम्राट दस्तक। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा और हम हैं जौनपुर में पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट। पूर्वांचल में पब्लिक का मूड जानने के लिए हम आए हैं और हम बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ सर, बताएं सर। जौनपुर में क्या माहौल चल रहा है सर इस समय यहाँ पर तो साइकिल तेज चल रही है। क्यों चल रही है तेज? सर उनका काम बढ़िया है और उनका सबको सभी पार्टियों से उनका गठबंधन है और सर बीजेपी से हम लोग ऊब गए हैं इनके महंगाई से और सभी कामों से। इतना विकास हुआ है बीजेपी सरकार में, फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर विकास हमें कुछ नहीं दिख रहा है इनका, विकास कुछ नहीं दिख रहा है इनका। केवल रोड बना लेने से विकास नहीं हो जाएगा, रेल बिछा लेने से विकास नहीं हो जाएगा। आप जो है कि 5 रुपए का बिस्किट है, वो पहले 100 ग्राम या साबुन होता था, अब वही ग्राम 70 ग्राम में हो गया साबुन। महंगाई हमारे सर के ऊपर से जा रही है, हमारे बस की बात नहीं है ऐसी महंगाई को झेलना। आपने दवाइयों के सैंपल जो है उसपे भी जीएसटी लगा दिया है, तो कहाँ से हम लोग झेल पाएंगे इस बात? तो हम लोगों की बस की बात नहीं है ये सरकार। शिक्षा की क्या स्थिति है जौनपुर में? शिक्षा की सर इतनी महंगाई हो गई कि हर आदमी जो है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता अब। जी क्या बोल रहे हैं? शिक्षा बेरोजगारी अहम मुद्दा है। इस पे कोई भी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही, केवल वादा कर रही है कि बेरोजगारी है, कुछ हो नहीं रहा है। वो भाजपा हो नहीं, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव जी भी मतलब उनके भाषण से अभी आप बोल रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जातिगत जनगणना की बात तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन करा कौन रहा है ये बताइए आप? कौन करा रहा है? भाजपा करा रही है, कांग्रेस करा रही है, सपा करा रही है? कौन करा रही है? वादा तो सभी कर रहे हैं, चुनाव है, वोट लेना है, सबको वादा कर रहे हैं सब, लेकिन करा कोई नहीं रहा। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है, किनका पल्ला भारी होगा? यहाँ जौनपुर में सपा का पल्ला भारी होगा। क्या 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 ऐसे कारण है? हाँ, क्या वो मतलब कुछ क्या कारण है सपा की आगे जाने के? यहाँ सपा का पल्ला भारी रहेगा, सच्चाई यही। क्या कहना चाहेंगे सर? सर यहाँ सपा 20 है, सपा लड़ेगी, सपा निकलेगी। जी दादा, हाँ, जौनपुर में किनका माहौल चल रहा है? अब वही केहू ना चल था, केहू का नहीं चल रहा? अब वही केहू ना चल था जो ये 10 दिन रही तब जेकर चले कोई चली। जौनपुर में जनता के बुनियादी मुद्दे क्या क्या है? जनता के मुद्दे हैं वो? अरे बुनियादी का मतलब तो हमने का मोदी जी कमुआ कहीं जितना कहीं गलत थोड़ा कहीं बात कुछ सही है कहे हैं जिन हो, कहीं से गलत मोदी जी कहे ना है। अब जनता का विचार हो जिन हो कुछ अथवा के बड़ विचार से कुछ सुबह हो तो सुबह हुई है। यही माहौल है। शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है, शिक्षा की स्थिति बढ़िया है। जो जौनपुर में जनता के बुनियादी मुद्दे क्या है? सब ठीक है, मुद्दे आम जनता के मुद्दे क्या सब सही है। सही है? सही है एक बात कि अगर नाली नहीं बन पा रहा, नाली पानी और पानी का बहुत परेशानी है। नाली नहीं है, पानी किधर निकलेगा?
चेयरमैन को क्या करना चाहिए, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों की शिक्षा की क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई की? हाँ, पढ़ाई लिखाई सही है। हाँ, दिख रहा है जहाँ एक तरफ 20 जन है, जहाँ एक तरफ विकास के ऊपर वोट जाएगा, और क्या है। विकास हुआ है? विकास ढेर हुआ है, क्या क्या? पूरा दुनिया देख रही है विकास। जी, पिछले सरकार में विकास के 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम। पहली बात तो सीमा सुरक्षित है, बम नहीं फूट रहा है। जौनपुर की बात बताइए आप। जौनपुर अच्छा है। राष्ट्रीय बात मत बताइए। जौनपुर के जनता के बुनियादी मुद्दे बता दीजिए। बुनियादी मुद्दे आप बीच में मत बोलिए, या फिर आप बताइए। जौनपुर में किनका माहौल चल रहा है? अभी तो कोई दिखाई दे, किसका माहौल हम बताएं? अभी तक तो किसी प्रत्याशी का कोई पता ही नहीं है, तो कौन सा माहौल हम आपको बताएं? जौनपुर की जनता के बुनियादी मुद्दे क्या क्या? अरे बुनियादी मुद्दे जो पूरे देश के, वो जौनपुर की जनता की भी है। समस्या तो सबकी एक ही है ना, अलग तो कोई समस्या है नहीं किसी की। महंगाई और रोजगार कॉमन समस्या लोगों से बात करने के बाद समझ में आई, क्या वाकई में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल महंगाई है। महंगाई कम हुई है पिछले 10 सालों में सरकार में? कम हुई है, कौन महंगाई कम हुई है? सारे चीज तो महंगे हैं। 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में है, तेल आपका 97 रुपए लीटर है। क्या सस्ता है बताइए आप? डीजल पेट्रोल बिल्कुल महंगा है, क्या सस्ता है? युवा सालों साल मेहनत करते और जब एग्जाम दे देते, जब पता चलता है कि 3-4 दिन बाद पेपर लीक हो गया है, कैसे देखते हैं? अब वो जाने कैसे पेपर लीक होता है। छात्र बेरोजगार सड़कों पे टहल रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और तो प्रांतों में परीक्षा रही, वहाँ क्यों नहीं पेपर लीक हो रहा है? कहीं यूपी में लीक हो रहा है। अभी बिहार में परीक्षा हुई है, सारे लोग अध्यापक हुए, वहाँ क्यों नहीं लीक हुआ? यहाँ कैसे लीक हो जा रहा है? क्या लग रहा है 24 के चुनाव में? अब देखिए, चुनाव का नतीजा तो हम नहीं बता पाएंगे। जौनपुर में किनका पल्ला भारी होगा? अब देखिए, समय बताएगा, हमको नहीं बता पाएंगे। जौनपुर में 3 कैंडिडेट हैं। कृपाशंकर जी बीजेपी से हैं, और श्रीकला रेड्डी बीएसपी से प्रत्याशी है, धनंजय सिंह की पत्नी है, और बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया अलायंस सपा से प्रत्याशी हैं। किनका मतलब? बाबू सिंह कुशवाहा का क्या मतलब, कोई खास वजह? अरे खास वजह, अच्छे नेता है, मजे हुए नेता हैं, सोशल हैं, मिलते जुलते हैं। अभी हमारे यहाँ आए थे। क्या कहना चाहेंगे दादा, जौनपुर में किनका माहौल है? अब समय बताएगा भैया, समय बताए कि किसका माहौल है, किसका नहीं है। जौनपुर की जनता के बुनियादी मुद्दे क्या है? अजय साहब, इतनी महंगाई चल रही है कि सीमा पर, चरम सीमा पर महंगाई है, और कुछ समझ में नहीं आता कि महंगाई कितनी दूर भागेगी। गाड़ी पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, दाल से तेल सब्जी इतना महंगा हो चुका है, गरीब लोग मर रहे हैं। बताइए कैसे चलेगा? नहीं, जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने 35 रुपए पेट्रोल सत्ता में आएगी, जब गवर्नमेंट सत्ता में आएगी तो किसका हो जाएगा, भविष्य देखा जाएगा। गरीबी खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। इतना काला धन देश में कहाँ गया? किसको क्या मिला? कौन सा काला धन मिला? किसी को मिला? काला धन विदेश से भारत आया? बताइए। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की क्या? अरे बेरोजगार लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? कैसे रोजगार मिलेगा जब पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है? बताइए, बेरोजगारी है कि नहीं है? देखिए, अब तो शिक्षा हो गई बड़ी महंगी, ठीक है ना? अरे बच्चे साल भर में एक बार पेपर देते थे, अब 3-3 4-4 सेमेस्टर परीक्षा हो रही है। क्या करेंगे? एक सेमेस्टर परीक्षा देने में 2200 2300 रुपए लग रहा है। बताइए, गरीब कैसे पढ़ेगा? जा रहे हैं, क्या करेंगे बच्चे? कैसे? इसके पास पैसा नहीं है, हुआ नहीं, एक बार भरा 2 बार फार्म भर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करे वो लोग? अभी पेपर लीक एक बड़ी समस्या बन गई है। हाँ, और क्या समस्या नहीं बन गई है? बच्चे पैसा लगा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कमा कोई कैसे दे रहा है? महंगाई कम हुई है क्या? महंगाई बढ़ी जा रही है ये सरकार में एकदम। राशन दे रही है सरकार? क्या राशन दे रही है? जिसके पास, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। तो राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, क्या क्या कह रहे हैं भैया? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इन्हीं से बात कीजिए। ठीक है।